Are we creating disrespectful monsters? Are we bringing up our children right? Adolescence एक सीरीज है, वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आई थी, मैं पिछले दिनों मैंने देखी है एंड इट इज वर्थ वॉच। पेरेंट्स के लिए तो भी वर्थ वॉच है बेसिकली, और बच्चों के लिए भी वर्थ वॉच। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीजों को वो टच करके गए, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो जनरेशनल गैप है बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पेरेंट्स डोंट इवन नो कि हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम समझते हैं हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, बट दैट इज नॉट द केस। उसमें एक इंसिडेंस था जिसमें मैं बिल्कुल हिल गई। फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में उसमें वो जब बाप जाता है स्कूल में एंड ही इज ही उसके बच्चे ने कुछ लिखा होता है इंस्टा पे, और वो उसको वो एब्रीविएशन थी, वो उसको बोलता है, तो उसका बाद में क्लास वाला एक आके उसको कहता है कि तुम तो बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, दिस इज नॉट द वर्ड्स जो वो यूज करना चाह रहा था, इसका तो और ही मतलब है, और इसका जो लिखने का पीछे मतलब होता है वो बिल्कुल और होता है। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है, एब्रीविएशंस का हम लोग को पता ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे जो बच्चे जिस तरह से बात कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिकन स्कूल्स में जो है ये बहुत ज्यादा है, यूरोप में भी है बट अमेरिकन स्कूल्स में ये बहुत ज्यादा है। यूरोप वाले अभी भी थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। तो बच्चे जो है, एक बात हो गई कि उनकी कम्युनिकेशन नहीं है पेरेंट्स के साथ, बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल हैं। बच्चों की तीसरी बात जो है वो ये है कि जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है दैट इज नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। आपने वो एक इंडियन फिल्म देखी होगी पुराने जमाने की, गजनी, उसमें आमिर खान का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मेंटल सिचुएशन ये हो जाती है कि उसको 10 सेकेंड बाद बात भूल जाती है, तो उसने पूरी जिस्म पे टैटू करवाए होते हैं। तो ये भी वही सिचुएशन है बच्चों की। एक्सीडेंट हुए बगैर इनका ये हाल है कि इनका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो 10 सेकेंड तक रह गया है। तो जो बच्चे हैं वो कंसंट्रेट नहीं करते, स्ट्रेस नहीं ले सकते बिल्कुल। आप किसी बच्चे की, मेरा तो डे एंड आउट ये मेरे साथ किस्से मैं सुनती हूँ, कंसंट्रेशन तो एक तरफ, जो उनका स्ट्रेस लेवल है बच्चों का वो बिल्कुल जीरो है, स्ट्रेस ले ही नहीं सकते, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं ले सकते। इसके अलावा वो जो उनका सोशल सिस्टम है या सोशल कम्युनिकेशन है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, जिसको हम लोग समझते हैं कि सोशल सिस्टम होना चाहिए। हमारी जनरेशन जो है उनका सोशल सिस्टम या सोशल नेटवर्किंग ही होता था कि एक दूसरे से 1 to 1 कनेक्शन होता था, बात होती थी, सलाम दुआ होती थी। आजकल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सोशल नेटवर्किंग जो है वो ये है कि आपके इंस्टा पे कितने लाइक्स आए हैं, कितने हार्ट्स आए हैं और क्या कमेंट आया है, और उस लाइक्स पे वो इसमें जो, आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, लेकिन आप जब ये देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो एंड में जो होता है वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि लाइक्स कम आए थे, या एक इंसान ने दूसरे इंसान को लाइक नहीं किया, या थम्स अप नहीं दिया, या उसको वो अटेंशन नहीं दी उसकी पोस्ट को। इस बात पे लोग बच्चे कत्ल करना शुरू कर देते हैं। दिस हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। हमारे जमाने में जैसे होता था ना कि पहनना, और क्या पहन के आप जा रहे हैं, या आपका मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते थे, तलाक नहीं लेते थे, कि आपका जो शादीशुदा रहना जो है वो सोशल नेटवर्किंग में बहुत जरूरी होता था। तो ये चीजें अब मैटर नहीं करती। दुनिया ने एक ऐसे करके पलटा खाया है। अच्छा क्या है, बुरा है क्या है, उसकी बात बाद में करते हैं। मैं आपको बता रही हूं हो क्या रहा है हमारे साथ। पेरेंट्स हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि बच्चे जो है वो किस तरह से सोच रहे हैं, और बच्चे जो है उनकी पेशेंस लेवल तो है ही नहीं, तो वो समझते हैं कि पेरेंट्स जो है वो बेवकूफ है, स्टूपिड है, उनको पता ही कुछ नहीं है, एंड दे नो बेटर। वो तो खैर हर एडोलेसेंस बच्चे जो होते हैं वो यही समझते हैं, लेकिन आजकल के ये जो बच्चे हैं ये कुछ हाइपर अपने आप को समझते हैं। तो ये तो है। आप जब बच्चे इस इंतहा तक पहुंच जाए और पहुंच गए हैं, तो माँ बाप क्या करें? अब देखिए, माँ बाप के पास दो ही रास्ते। एक तो ये है कि वो अपना जो रोब दबदबा और जो मार कुटाई जैसे इसमें दिखाया जो वो करते हैं, और माँ बाप की आपस में नहीं बन रही, अगर वो उस तरह से ही लगे रहेंगे तो यू आर नॉट हेल्पिंग योर चिल्ड्रन,
क्योंकि बच्चे जो है उनका दिमाग का जो वेवलेंथ है वो आपके वेवलेंथ से मिलती ही नहीं है, उनके कहीं और जा रही है, आपकी कहीं और जा रही है। तो ओनली थिंग यू कैन डू इज कि आप अपने बच्चों के साथ एक रीजनेबल किस्म का फ्रेंडशिप करने की कोशिश करें। टू एन एक्सटेंट वो आपके साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको फ्रेंड नहीं समझते, वो आपको इस काबिल नहीं समझते कि आपको फ्रेंड किया जाए। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हार्ड ऑनेस्ट विद यू। लेकिन आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत जो है वो कम्युनिकेशन रखें और उनसे समझने की कोशिश करें कि उनकी मेंटल ऑब्जर्व करें। और इंसान हर जिंदगी के हर एस्पेक्ट पे लर्न करता है, तो लर्न करें अपने बच्चों की मेंटल कंडीशन, लर्न करें कि उनके स्कूल में क्या चल रहा है, लर्न करें। चाहे उसको यही कहे कि हाँ मुझे इंस्टा सिखा दो, वॉट एवर, जो भी आपको वॉट एवर सूट्स यू। कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को जो सोशल नेटवर्किंग का जो उनका एबने को क्या कहते हैं, जो लेवल है, उसको समझने की कोशिश करें। आप और आपके बच्चे आर टू डिफरेंट स्पीसीज, आर टू डिफरेंट एराज। हम अपने दादा का जिक्र भी कर देते हैं, हमें दादा के ये था, हम थोड़ा सा बोलते हैं हाँ अच्छा था, नहीं था, माँ बाप का अच्छा था, नहीं था, लेकिन हम तक आके वो जनरेशन रुक गई है। वी आर डेड, दिस जनरेशन इज डेड। द अदर जनरेशन दैट्स कमिंग इज कंप्लीटली ऑपोजिट। उनका इन चीजों से कोई ताल्लुक है ही नहीं है। आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, रियलिटी कहना मेरा एज अ साइकोलॉजिस्ट फर्ज बनता है कि मैं आपको ये चीजें आपके सामने रख दूं। मानना ना मानना, यकीन करना ना करना आपका प्रोगेटिव है। कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को समझिए। इस सीरीज ने हिला के काफी लोगों को रख दिया है। मैं इसके रिव्यूज पढ़ रही थी और वाकई में ये और हिलना चाहिए भी, क्योंकि ये देखिए ना, ये जो इसमें जो मैं ये सारे पढ़ नहीं सकती, लेकिन जो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, वो सबने यही लिखा हुआ है कि यस दैट इज ट्रू, माई चाइल्ड डज नॉट कम्युनिकेट विद मी, यस दैट इज ट्रू, मेरा बच्चा जो है मुझसे बदतमीजी करता है, यस दैट इज ट्रू, माई चाइल्ड डज नॉट इवन लेट मी एंटर हिज रूम। तो बात वाकई ये है, दिस इज हैपनिंग। हम पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ तक जो है वो अपने प्रोगेटिव के लिए सही मोड़ सकते हैं। I hope this gets to somebody. Till then, German Padesi, Meditates Sarok.